Assalamualaikum. So now today we will discuss about levels of organization. अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि लाइफ के फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी बनती है, यानी कि इंसान की लाइफ एग्जिस्ट होती है। सबसे पहले आ जाता है एटम, यानी कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हर लाइफ जो है, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक की इब्तिदा एक एटम से हुई है। ठीक है, वो एटम क्या करते हैं, मिलकर एक बनाते हैं सब एटॉमिक। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल। जब बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। जब एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो एक बना देते हैं ऑर्गेनेली, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। क्योंकि जो एक सेल है वो बहुत सी ऑर्गेनेलीज का ही मजमुआ होता है। हमारे सेल के अंदर अगर हमारा सेल की बात करें तो सेल जो है हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, जिसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। जब बहुत से सेल मिलते हैं तो वो बना देते हैं एक टिश्यू, जिसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल। अब टिश्यू जब मिलते हैं, बहुत से टिश्यू मिल गए तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन जब ऑर्गन एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जब एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मिल गए तो वो एक पूरी इंडिविजुअल बना देते हैं, जिसको हम ह्यूमन का नाम देते हैं इंडिविजुअल, जिसको इंडिविजुअल लेवल भी कहा जाता है। अब इंडिविजुअल लेवल बन गया। अब इंडिविजुअल एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ह्यूमन मिलते हैं, तो एक पॉपुलेशन बना देते हैं, जिसको हम पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन जब मिल गई, एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन कंबाइन होती हैं तो वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। कम्युनिटी जब मिलती है तो वो बना देती है एक बायोस्फीयर, जिसको हम बायोस्फीयर लेवल का नाम देते हैं। ये हमारे लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की। सबसे पहले आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब ये क्या होता है, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इस एनीथिंग इन द यूनिवर्स, वो एक चीज़ से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम मैटर का नाम देते हैं। मैटर क्या होती है? मैटर किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका वेट हो, वज़न हो और उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की हो, उसको मैटर का नाम देते हैं। तो मैटर जो मिलकर बने होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो वो मैटर बनाते हैं। ठीक है, अब मज़ीद एटम जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो एक एटम बनाते हैं। जो मोस्ट स्टेबल और जो ज़्यादा पढ़े जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, वो तीन हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मिलकर एक एटम बनाते हैं, और एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मैटर। और मैटर से आगे मज़ीद हमारा मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीन स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और ये तीन किन में से, आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स इस लाइफ के इस बायोस्फीयर के अंदर 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो आउट ऑफ 92 एलिमेंट जो है, इसमें से 92 एलिमेंट जो है ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, बकिया जो है वो आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में तैयार किए गए हैं। अब इन 92 एलिमेंट्स में से जो 16 एलिमेंट्स हैं,
उनको हम बायो एलिमेंट का नाम देते हैं। बायो एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। वो 16 एलिमेंट्स कौन से हैं? उनमें सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये जो 6 एलिमेंट है ये हमारा बॉडी का 99% बॉडी का मैस बनाते हैं, 99%। बाकी जो 10 एलिमेंट हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? उनमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक एंड आयोडीन। बाकी ये जो 10 एलिमेंट ये हमारी बॉडी का 1% मैस बनाते हैं। ये जो 6 एलिमेंट ये हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं, और जबकि ये एलिमेंट जो है ये हमारी बॉडी का 1% मैस बनाते हैं। अब ये जो बहुत से जब मैटर मिलते हैं, एलिमेंट मिलते हैं, तो ये बना देते हैं एक सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल, अब जब बहुत से एटम मिले तो वो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी कि एलिमेंट जो है हमेशा सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये किसी ना किसी बॉन्डिंग के थ्रू, बॉन्डिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक आयनिक बॉन्डिंग होती है और एक कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इन दो बॉन्डिंग के थ्रू एटम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर की बात करूं, अब देखिए कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है। अब ये गैस जो है हमारे जिस्म में अंदर तो नहीं पाई जाती है हाइड्रोजन गैस, अब ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं पानी की सूरत में। अब पानी जो है हमारी बॉडी के अंदर 75% पानी पाया जाता है, जिसमें 65% ऑक्सीजन होती है और 10% जो है वो हाइड्रोजन होती है। अब हमारी पूरी बॉडी में 75% वाटर है, बाकी जो दूसरे एलिमेंट है वो 25% है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल जो इन दो बॉन्डिंग के थ्रू हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और जो एलिमेंट जो हैं वो दो तरह के होते हैं मॉलिक्यूल के आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक को हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल, और एक को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है, लो, और मैक्रो का मतलब होता है हाई, ठीक है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो हो, हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। और जिनका वेट हाई हो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। अब लो मॉलिक्यूलर वेट में कौन कौन से आ जाते हैं? मिसाल के तौर पर ग्लूकोज जो है, वाटर है, वगैरह वगैरह। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है लो होता है, इनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है उनमें आ जाते हैं स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा, इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। जब बहुत से मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो एक बना देते हैं ऑर्गेनेली, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब बायोमोलिक्यूल क्या करते हैं कि एक रिजेंबल वे से एक बहुत ही अच्छे तरीके से मॉलिक्यूल जो मिलते हैं वो बना देते हैं ऑर्गेनेली, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब एक सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जो हम आगे नेक्स्ट इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे ये किस तरीके के होते हैं, और उसके अलावा न्यूक्लियस। अब देखिए इनका हर ऑर्गेनेली का एक डिफरेंट फंक्शन होता है और ये अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब मिसाल तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो फंक्शन है वो सेलुलर रिस्पायरेशन है, यानी कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन में बहुत ही हेल्प करती है, ठीक है। तो अब ये अपने फंक्शन को स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारे प्रोटीन बनाती हैं, जो हमारे हेयर्स को बनाने के लिए, नेल्स को बनाने के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं,
तो इनको राइबोसोम कहा जाता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का जो हमारे सेल का बहुत ही अहम हिस्सा है जिसके अंदर डीएनए वगैरह बनता है, तो ये इसका भी बहुत अहम रोल होता है। तो हर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस का सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन होता है और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मालिक्यूल मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेली। एक सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूँ या मोस्ट प्रोटिस्ट की बात करूँ, प्रोकैरियोट बेसिकली दो तरह के सेल होते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है और एक को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल कहा जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि सिंपली मैं बात करूँ वो इनमें एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल एक ही सेल होता है, इनमें होल दी लाइफ पूरी लाइफ एक ही सेल एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो इनके मिलियन ऑफ सेल होते हैं, मिलियन प्लस ट्रिलियन भी आप कह सकते हैं, ये सेल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो हमारा ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। जब बहुत से ऑर्गेनेली मिलते हैं तो एक बना देते हैं टिश्यू, जिसको हम टिश्यू लेवल का नाम देते हैं। टिश्यू, जब बहुत से सेल मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बना देते हैं। जो टिश्यू जो है हमारी बॉडी का बहुत ही अहम पार्ट बनाते हैं और हमारी जिस्म के अंदर बहुत से मुख्तलिफ टिश्यू पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं कि टिश्यू ना हो तो हमारा जिस्म पूरे अच्छे तरीके से मूव ना कर सके, लाइफ तो हो हमारी लेकिन हमारी नाम इनकम्प्लीट लाइफ हो। तो मिसाल के तौर पर जिस तरीके से प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं जो वॉल दी लाइफ प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इनके बगैर प्लांट जो है अपनी स्ट्रेट हालत में, स्टेबल हालत में नहीं रह सकता। और अगर मैं एनिमल की बात करूं तो ये मस्कुलर टिश्यू, जैसे मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ ये हमारे पाए जाते हैं। तो ये टिश्यूज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, ये इनके फूड्स को और जाइलम और फ्लोएम को, ये इनके ट्रांसप्लांट का काम करते हैं, इनके फूड को ट्रांसप्लांट करते हैं। जबकि एनिमल्स के अंदर मस्कल टिश्यू का क्या काम होता है, मूवमेंट का काम होता है, यानी कि हमारे ये हैंड्स को, हमारी टंग्स को, हर चीज़ को मूव करने में मसल्स बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर हमारे मसल्स क्लियर ठीक ना हो तो हमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पेन शुरू हो जाती है। तो ये था टिश्यू। जब बहुत से सेल मिले तो वो टिश्यू बना देते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्गन, जिसको ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल भी कहा जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल, हमारे जिस्म के अंदर बहुत से ऑर्गन पाए जाते हैं और इनका, सबसे पहले हम ऑर्गन की बात करते हैं। ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन जब बहुत से टिश्यू मिले तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। अब बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं और वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू जो है, जब एक या एक से ज़्यादा टिश्यू एक ऑर्गन में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम स्टोमक की बात करते हैं। स्टोमक जो है एक ऑर्गन है, इसमें दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एक को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं और एक को हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस ये सीक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में ये हेल्पफुल साबित होते हैं। और जबकि दूसरी तरफ मैं मस्कुलर टिश्यू की बात करूं, मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारी जो स्टोमक की वाल्स हैं, दीवारें हैं, उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हमारे मसल्स टिश्यू का काम होता है। अब देखें कि दो टिश्यू हैं, उनका फंक्शन भी डिफरेंट है और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक ऑर्गन के अंदर। तो ये ऑर्गन्स होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टिश्यू पाए जाते हैं और ये अपना फंक्शन डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये वो बना देते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, हमारा जो निज़ाम-ए-निज़ाम जिसको हम कहा जाता है उर्दू के अंदर,
डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारी खुराक को हजम किया जाता है। अब देखिए इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक मिसाल के तौर पर स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स का सिर्फ एक ही काम है, वो क्या काम है कि खुराक को डाइजेशन करना, खुराक को हजम करना। ठीक है, इसमें हमारा माउथ भी आ जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं। वो डिफरेंट ऑर्गन अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो बना देते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। अब बेसिकली ये जो है ना ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये एनिमल्स के अंदर बहुत ही कम्प्लेक्स होता है प्लांट के निस्बत, पौधों के निस्बत, क्योंकि ये एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। अब नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है, जब बहुत से ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम टुगेदर कंबाइन होते हैं तो वो एक बना देते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, अब इंडिविजुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल को बेसिकली ये भी कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म लेवल, यानी कि इंडिविजुअल लेवल जब बहुत से एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बना देते हैं, यानी इन अदर वर्ड ऑर्गेनिज्म। सिंपली बात करो तो ह्यूमन बना देते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमने एक्सरसाइज करते दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, रनिंग के दौरान क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। रनिंग के दौरान क्या होता है, सबसे पहले हमारी हार्ट बीट तेज़ होती है। हार्ट बीट तेज़ होने से क्या हुआ, हमारे अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो गया। जब सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो गया तो हमारे डिफरेंट मसल जो हैं वो भी मूवमेंट में आ गए। जब डिफरेंट मसल्स मूवमेंट में आए तो एनर्जी जो है वो यूज़ हुई। जब एनर्जी यूज़ होगी तो हमें क्या लगेगी, भूख लगेगी, जिसको हंगर थर्स्ट, भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे, फूड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होगा कि इसमें हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म के अंदर वो सारे वर्क में आ जाते हैं इंडिविजुअल लेवल में। अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो जब एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो बना देते हैं इंडिविजुअल लेवल। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है, बेसिकली पॉपुलेशन लेवल जो है, बेसिकली पॉपुलेशन कहा जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। यानी कि सिंपली मैं बताऊं तो इंडिविजुअल जब वो एक से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो कंबाइन होते हैं, ऑर्गेनिज्म कंबाइन होते हैं तो वो पॉपुलेशन बना देते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक ही जगह पे एट सेम प्लेस सेम टाइम, एक ही वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोगों का पाया जाना वो कहलाता है पॉपुलेशन लेवल, सेम टाइम। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की पॉपुलेशन की 2010 में, 2010 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट के मुताबिक वो 173.5 मिलियन थी। तो अब तो इससे भी ज़्यादा मज़ीद बढ़ गई है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है। लेकिन ये एक सर्वे के मुताबिक बताया जाता है कि समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि पॉपुलेशन लेवल क्या होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल जब एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस मिलती हैं तो वो एक बना देते हैं कम्युनिटी, जिसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट की, अब फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक कंप्लीट कम्युनिटी रहती है। मिसाल के तौर पर उसमें एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, वो दी लाइफ फॉरेस्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। फॉरेस्ट एक कम्युनिटी की तरह है। तो मतलब कि जब एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस मिलती हैं तो वो एक कम्युनिटी बना देती हैं। ये है कम्युनिटी लेवल। उसके बाद लास्ट में आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर लेवल क्या होता है, जब कम्युनिटी एक या एक से ज़्यादा कम्युनिटी मिलती हैं तो वो एक बायोस्फीयर बना देती है, यानी कि अर्थ। अगर हम पूरी अर्थ की बात करें, ज़मीन की बात करें तो एक बायोस्फीयर है
क्योंकि हम एक ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर बहुत सी कम्युनिटी सरवाइव करती हैं। मिसाल के तौर पर अब हम बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, वो एक फॉरेस्ट में रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बायोस्फीयर है। ठीक हो गया। अगर सिंपली मैं बात करूँ तो वो ज़मीन का वो हिस्सा जो इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, यानी कि ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी के लिए जो इनहिबिट हो, वो मुकर्रर हो, मखसूस हो, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, या इसको हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहा जाता है। तो ये हमारा बायोस्फीयर लेवल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।